जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। एक बारी फिर से मैं गुरु जी के चरणों में नतमस्तक होके गुरु जी का सत्संग शेयर कर रहा हूँ। संगत जी मुझे क्षमा कर दीजिए। सबसे पहले सागर अंकल जी आप भी मुझे क्षमा कर दीजिए। सागर अंकल जी के खास कहने पे उनका मेरे पास मैसेज आया है कि मैं अपनी जर्नी कि मैं गुरु जी के साथ कैसे जुड़ा वो शेयर करूँ एक बारी सत्संग में। मैंने उनको हाँ भी कहा, पर इस बात को होते हुए भी अब शायद 3 हफ्तों से ज़्यादा हो गया और मैंने अभी तक सत्संग शेयर नहीं किया। गुरु जी आपके ही चरणों में बैठा हूँ। गुरु जी मुझे क्षमा कीजिए। गुरु जी शुक्राना तो हालांकि एक ऐसी चीज़ है जो हर सुबह उठते ही हमें आपका करना चाहिए। गुरु जी जीवन में कितनी सारी ऐसी बहुमूल्य चीज़ें हैं, क्योंकि वो हमें ऐसे ही मिल जाती हैं इसलिए हमें उनकी कदर पता नहीं होती है। ये जीवन कितना बहुमूल्य है। हर सुबह हमारी आंखों का खुलना, अपने परिवारजनों को देखना, उनके साथ रहना और स्वस्थ रहना, इसके अलावा सुबह उठते ही जो हमारे पास उपलब्ध है सबसे दुनिया की, संसार की सबसे बहुमूल्य चीज़ जिसका पैसों में कभी कोई मोल नहीं किया जा सकता, वो है हमारी सांसें। ये हवा, ये ऑक्सीजन, ये हवा जो इस काबिल है, जो हमें जीवित रखती है, ये सांस हम ले पाते हैं क्योंकि हवा में मौजूद जो ऑक्सीजन है वो हमें मिल रहा है। ये भगवान की कितनी बड़ी देन है। कितनी कीमत हमें इसकी पता लगी थी जब कोरोना आया था। उस वक्त इसी ऑक्सीजन के पीछे लोगों को कैसे लड़ते मरते हुए देखा है हमने। तो प्रभु की कृपा, हमारे तो उठने से पहले हमें रियलाइज होता है, पर सोते सोते भी तो हम सांस ही ले रहे होते हैं ना। तो सोते उठते भगवान की इतनी कृपा होती है, कैसे हम शुक्राना कहना भी जो है बहुत ही ज़रूरी है। हालांकि शुक्राना भी बहुत छोटी चीज़ ही लगती है, पर वो परमात्मा है, वो इससे इतने खुश हो जाते हैं और क्या चाहिए। और मेरे जैसे स्वार्थी मनुष्य जो इतनी कृपा प्राप्त करते हैं भगवान की, उसको रियलाइज़ करते हैं, उसके बाद भी अपने शब्दों में व्यक्त करने के लिए भी इतने आलसी हो जाते हैं। गुरु जी मुझे बहुत बहुत क्षमा कर दीजिए आपके चरणों में। और गुरु जी एक चीज़ मुझे और रियलाइजेशन भी ये होता है कि मैं माफ़ी चाहूँगा संगत जी। सबसे पहले अपना सत्संग स्टार्ट करने से पहले जो मैं कहना भूल गया था, हम गुरु जी के मंत्र जाप से अपना सत्संग स्टार्ट करते हैं। तो मैं जो है सत्संग हालांकि स्टार्ट कर चुका हूँ, पर फिर भी जब याद आ गया है तो बोल ही देना चाहिए। तो मैं गुरु जी का मंत्र जाप बोल रहा हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना, हर पल के लिए शुक्राना आपका गुरु जी। तो संगत जी मैं यही कह रहा था कि इतनी सारी भगवान की जो चीज़ें हैं, जो अनगिनत भगवान के तोहफे हैं हमें, चाहे जल है, आकाश है, हवा है, ये धरती है जिस पे हम चल रहे हैं। इतनी नेचुरल क्लैमिटीज़ हो गई इस साल, आपदा इतनी हो रही हैं, उसके बावजूद भी हम जीवित हैं। एक एक दिन इस परमात्मा का हमें दिया हुआ है। एवरीथिंग इज डेस्टाइन्ड, सब कुछ निर्धारित है। तो मैं ये कह रहा था संगत जी कि मुझे अभी ये रियलाइज़ ये भी हुआ है कि जैसे जो है सागर अंकल जी ने कहा कि सत्संग अपना आप शेयर कीजिए, और मैंने अभी तक सत्संग शेयर नहीं किया। और ऐसे कई बारी मेरे मन में विचार आता है कि मैं हर जो है सुबह सत्संग शेयर करूं। लोग 7-7 दिन सत्संग शेयर कर रहे हैं और मैं शेयर नहीं कर पा रहा हूं। तो कुछ ऐसा लगता है कि जैसे मेरे हाथ में नहीं है शायद, कि कोई ना कोई ऐसा काम, कोई ना कोई ऐसी चीज़ें आती हैं जो जो टाल देती हैं उस विचार को। तो लगता है कि परमात्मा की इच्छा जब होती है तभी हम लोग ये सत्संग भी कर पाते हैं। तो सत्संग का मेरे करने का जो है यही एक जो सागर अंकल जी ने बताया, आज मेरा सत्संग केवल इसी चीज़ पे जो है बेस होगा कि गुरु जी के चरणों में मैं कैसे आया। गुरु जी ने मुझ जैसे भावके को, पापी इंसान को, कितने ही जीवन में अनगिनत पाप करे हैं जिनका भुगतान अभी तक मैं कर रहा हूँ, तो मुझे अपनाया। तो उसके बारे में बताना चाहूँगा, क्योंकि सागर अंकल जी ने कहा था कि अपने ये एक्सपीरियंस आप शेयर कीजिए। ये एक्सपीरियंस मैंने शेयर किया है पहले भी फेसबुक में कई बारी, पर चूँकि सागर अंकल जी ने कहा है तो मैं इसको एक बारी फिर से शेयर करना चाहूँगा। तो बात उन दिनों की है जब कभी हम हमारे एक और गुरु जी होते थे मुरादनगर में, हम वहाँ पे जाते थे
उनको फॉलो करते थे, डेस्परेटली फॉलो करते थे। और मैं बहुत जीवन में चीज़ें बहुत अच्छी चल रही थी, एकदम से लाइफ में काफ़ी सारे चेंजेस आ गए थे। कुछ काफ़ी सारी परेशानियां जो हैं हमारे उन गुरुजी ने भी दूर करी। बहुत इम्प्रेस था मैं उनकी नॉलेज से भी, क्योंकि गीता का बहुत ही अच्छा ज्ञान और दर्शन उनके पास था। और घमंड, देखिए संगत जी, सबसे बड़ी बात मैंने देखी है घमंड। घमंड कभी भी किसी भी चीज़ का नहीं करना चाहिए हमें, चाहे वो हमारे गुरु ही कितने अच्छे हों, कुछ भी हैं, भगवान ही क्यों, पर घमंड हमें उसका भी नहीं करना चाहिए। इस तरीके से बताया मुझे तो, पल पल पग पग पे गुरु जी ने घमंड का जो है रियलाइजेशन करवाया है। तो उन्हीं रियलाइजेशन में से एक रियलाइजेशन सबसे बड़ा ये है कि एक बारी तो मैं बड़े मंदिर से जब मैं मतलब दर्शन करके आ रहा था, तो वहीं कतार से बाहर निकल रहा था, किसी एक ने मेरे को सेवादार ने मुझे आवाज़ दी, और सेवादार अंकल ने मुझे कहा कि गुरु जी का हुक्म है, आपको सेवा देनी है यहाँ पे। आप यकीन नहीं करोगे संगत जी, मेरे मुंह में पता नहीं क्या हुआ, और मैं वो बात ऐसी की ऐसी रह गई, उसको मैं व्यक्त ही नहीं कर पाया। मतलब ना हाँ बोल पाया, ना बोल पाया। पता नहीं ऐसी कोई शक्ति जो मेरे को हाँ कहने से रोक रही है, या पता नहीं क्या हुआ, एकदम से आई वाज स्टन्ड, एक जैसे एक मूर्ति होती है उस तरीके से, और कुछ मेरे मुंह से निकल ही नहीं पाया। तो वो भी एक घमंड था उस टाइम में मेरे अंदर कि हम गुरुजी के बहुत अच्छे संगत हैं, ये है वो गुरुजी ने एकदम से उतार दिया। तो है एनी हाउ, तो जर्नी जो मैं अपनी शुरू कर रहा था, आपसे बात डिस्कस कर रहा था कि हम मुरादनगर में गुरुजी थे, इनको फॉलो करते थे। आई वाज सो प्राउड ऑफ, एंड इट वाज लाइक काइंड ऑफ ए घमंड ही था वो, और कुछ भी नहीं था। तो उस टाइम में मैं भारत सिटी में काम करता था, रियल एस्टेट कंपनी में। वहाँ पे मेरे क्लाइंट थे। व्हाट्सएप में और भी कई जगह गुरुजी का जो है लोग बनाते हैं, डीपी रखते हैं। तो मैंने डीपी देखी अपने क्लाइंट की। माफ़ कीजिएगा गुरुजी, पर मन में विचार है कि कौन ये गंजा है, और लोग फालतू में पागल हो रहे हैं ऐसे किसी के पीछे। बस वो दिन था। उसके बाद जो है संगत जी, मेरे साथ ऐसा हुआ कि जो गुरु थे जिनको हम फॉलो कर रहे थे, उन्होंने हमारे साथ इतना बड़ा फ्रॉड किया। 1 लाख रुपए जो है लोन करवाया अपने नाम पे, सब मुझसे साइन करवा के, सारे मेरे डॉक्यूमेंट्स लेके, और वो लोन जो है मुझे ही उतारना पड़ा। हालांकि जो उनके बाद में जो शिष्य थे उन्होंने कहा था हम भी हेल्प करेंगे, पर ना उन्होंने हेल्प करी। और वो जो गुरु जी के थे वो कहते थे ये तो बेटा तुझे ही करना पड़ेगा। और इस तरह करके उन्होंने अपनी एक ज़मीन ली, एक मंदिर बनवाया, जो भी है। एनी हाउ, अब ये भी हो सकता है कि भगवान सब कुछ निर्धारित है, ये भी कि शायद पिछले जन्म का कोई कर्ज देना था, जो भी है। वो 5 साल तक 1 लाख रुपए चला। इतने मेरे इंसेंटिव्स आते थे, 10-10 हज़ार रुपये करके मैंने दिए, बहुत कुछ दिया। और पहली बात तो वो परमात्मा ही क्या, वो गुरु ही क्या, जो पैसे ले के इंटरेस्ट अपना दिखा रहे हो। जहाँ पैसा आ गया, गुरु जी देखिए कितने हमारे सिंपल हैं, इतने सिंपल हैं। कभी कभार मन में आता है कि गुरु जी के जब दर्शन कर रहे होते हैं तो जेब से मेरे पास आज देखिए 5 साल हो गए हैं, अभी भी अनएम्प्लॉयड हूँ मैं, सिंस फ्रॉम 2019 और 2020 रादर। तो तब से गुरुजी से जुड़ाव है। और जाता हूँ बड़े मंदिर, तो कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर होता है कि जब मन में विचार होता है कि 100, 200 या 50 का नोट कम से कम मैं दान पेटी में डालूं, पर गुरुजी वो नहीं करने देते। कैसे वो मेरे माइंड से वो बात उसी टाइम पे एकदम से हट जाती है। गुरुजी की कितना प्यार, कितनी कृपा है, गुरुजी का साथ होना अंग संग वाकई में। ऐसी गुरुजी की बातें जो हर धर्म में हमें, जब गुरुजी जो वचन बताते हैं वो हमें हर पुराण में, हर ग्रंथों में वो चीज़ें मिलती हैं। तो साक्षात भगवान जब हमारे पास है तो हमें वाकई में उसकी वैल्यू होती ही नहीं है। तो ये उन्हीं दिनों की बात है। उसके बाद क्या हुआ कि ये हमारे साथ ये फ्रॉड हुआ। फिर उसके बाद गुरुजी का स्वरूप हमें हर जगह नज़र आने लगा। जहाँ भी मैं जाता, जिस ऑफिस में जाता, वहाँ गुरुजी का स्वरूप नज़र आने लगा। कुछ ऐसा महसूस होने लगा जैसे कि कोई एक शक्ति जो है वो मुझे बुला रही है अपने पास। अब क्या होता है कि ऐसे ही अचानक से मेरी वाइफ जो है वो कहती है कि मेरी जो सांस है वो गुरुजी के डोगरी मंदिर भी हो आई, बड़े मंदिर भी हो आई, आजकल ये गुरुजी चल रहे हैं। कितने ज्योतिषी को हमने दिखा दिया, सब कुछ हो गया, परेशान तो हो ही गए थे। तो मैंने कहा अच्छा गुरुजी, क्योंकि मुझे रियलाइजेशन था कि चाहे वो गुरु मेरा पखंडी था या जो भी था, जब तक वो सही थे तब तक चीज़ें सही चलती रही। जब उनकी नीयत साफ़ नहीं हुई तो चीज़ें ख़राब हो गई। तो गुरु का होना बहुत ज़रूरी है जीवन में, एक मार्गदर्शक का होना। गुरु इतनी बड़ी ताकत है जिसे भगवान से भी बड़ा माना जाता है। और
आपके सारे कर्मों को काट के आपको मोक्ष तक जो दिला सकते हैं वो आपके गुरु ही हैं। और कितने फॉर्चुनेट हैं हम कि हम ना सिर्फ गुरु जी के शरण में हैं, गुरु जी के साथ भगवान स्वयं हमारे साथ गुरु जी के रूप में है। इससे बड़ी बात नहीं हो सकती। तो यही हुआ कि गुरु जी इस तरीके से रास्ते बनाते हैं, आपको दर्शन देते हैं, आपको जो है फिर अपने पास बुलाते हैं। तो मेरी वाइफ के मुंह से खुद निकल गया कि मैं चलो चलती हूँ, गुरु जी के मंदिर चलते हैं एक बारी। मेरे मन में भी था, मैंने कहा लगता है बुलावा है कोई ऐसी शक्ति का जो मुझे बुला रही है, तो अब मुझे जाना ही है। गए, सोमवार का दिन था वो, साल का पहला सोमवार था। दैट वाज द बिगिनिंग ऑफ द ईयर in 2020 and that was the first Monday of that year. We went there, तो हम लोग वहाँ गए। तो जब वहाँ पे गए तो सब कुछ अच्छा ही लगा, लंबी सी कतार थी, हम चले, पैदल चले। उसके बाद अच्छे से दर्शन हुए गुरु जी के और लंगर छका हमने और बहुत अच्छा लगा। एवरीथिंग वाज एंटायरली डिफरेंट। हालांकि देखिए गुरु जी के यहाँ मोस्टली गुरबानी ही चलती है, गुरबानी और शब्द को ही गुरु जी ने बहुत वेट दिया है। सिख भी यही कहते हैं कि सबसे ज़्यादा वेट वही है, उनकी शब्द में वेट है। भजन तो है वो उसको इतना नहीं दिया। जो भी है, मैं बचपन से शिव भक्त, और वहाँ पे एक बारी भी शब्द नहीं चली और ओम नमः शिवाय का जाप चल रहा था, जगजीत सिंह जी के भजन चल रहे थे। पूरा मंत्र मुग्ध हो गया मैं, जैसे कि भगवान शिव अपने चरणों में बुला के प्यार कर रहे हैं। एनी हाउ, पर फिर भी उस टाइम पे रियलाइजेशन नहीं था कि भगवान शिव ही हैं वो। घर पे आता हूँ मैं, इट वॉज फॉर मी इट वॉज जस्ट लाइक अ वेरी गुड एक्सपीरियंस, बट इट वॉज जस्ट एन एक्सपीरियंस ऑफ ए गुरु ओनली। इन द सेम नाइट, उसी रात मुझे जो है फिर एक ये बहुत ही बड़ा एक कोइंसिडेंस है कि बचपन में कभी जब मैं 10-11 साल का था, तब मेरे को जो है भगवान शिव के दर्शन हुए। ऐसे दर्शन हुए कि मैं छोटा था और मैं लद्दाख की या शायद कैलाश पर्वत की पहाड़ियों पे, जब अंधेरा होता है, जब पहाड़ कितने खतरनाक लगते हैं, चांद था और वो पहाड़ियाँ थी, काली काली बड़ी बड़ी पहाड़ियाँ, विशाल पहाड़, और वहाँ पे भगवान मुझे अपने साथ ले जाते हैं और ऊंचाई पे ले जा रहे होते हैं। कहते हैं अब मैं तेरे को वो दिव्य दृष्टि दूंगा जो अर्जुन को दी थी मैंने, और तू उससे मेरा दर्शन करेगा। मैं छोटा बच्चा था, मैं सब देख के डर गया था संगत जी, और मैंने भगवान से कहा नहीं भगवान मुझे दर्शन नहीं करने, मुझे बहुत डर लग रहा है, आप मुझे वापस मेरे घर मम्मी पापा के पास ले जाओ। और उसके बाद मेरी आँख खुल जाती है, मैं धरती पे वापस आ जाता हूँ। तो वो एक्सपीरियंस पर भी याद है, बिकॉज दैट वाज अ डिवाइन एक्सपीरियंस, हम कभी नहीं भूलते लाइफ में। तो अब देखिए कैसे परमात्मा, सब चीज़ें डेस्टाइंड है, निर्धारित हैं। तो जब मैं गुरुजी का दर्शन करके आया रात को, सेम उसी जगह पे नीले चोले में आसमान से उड़ते हुए गुरुजी आते हैं और एक चट्टान पे बैठ जाते हैं और उनके पैरों से पानी निकलता है, वो पानी मैं पी लेता हूँ। तो इट वाज लाइक ए काइंड ऑफ एन एडमिशन, और गुरुजी के चरणों में तो एक तरीके से रियलाइज हो गया कि अरे ये तो भगवान शिव ही हैं। उसके बाद तो गुरुजी की लगन लगती गई। बहुत गुरुजी ने जो है हर तरीके से निहाल किया अपने दर्शन देके। रोटियों में तो आज तक गुरुजी की इतनी कृपा है कि इतने ओम बनते हैं, चाहे रोटी हो, डोसा हो, बच्चों के चिप्स हो, ब्रेड हो, मेरे माथे पे भी बन जाता है वो। एक बारी साईं संध्या थी और वहाँ पे एक भाई साहब ने हमें इनवाइट किया। देखिए साईं जी में मैं माफ़ी चाहूँगा, पर कोई विश्वास नहीं करता था, अब भी शायद उतना विश्वास नहीं है मुझे। और बट ये था कि उन्होंने बुलाया मुझे, तो कोई इंसान इतने प्यार से बुला रहा है, आपको आमंत्रण दे रहा है, तो आपको तो जाना ही चाहिए। तो मैं भी उनका सम्मान, पूरा भाई साहब का सम्मान करते हुए गया उनके यहाँ पे अपनी वाइफ के साथ। छोटा बेटा भी था साथ में मेरे। वहाँ पे जब उन्होंने मुझे टीका लगाया तो आई वो सडनली आई रियलाइज, मैंने जब यहाँ से जा रहा था, मैंने कहा गुरुजी देखिए मैं साईं जी में विश्वास तो नहीं करता हूँ, आपको मेरे साथ चलना होगा और कोई ना कोई सबूत ऐसा देना होगा कि मुझे रियलाइजेशन रहे कि आप मेरे साथ हो वहाँ पे भी। तो जैसे उन्होंने टीका लगाया, वो टीके से मुझे रियलाइज हुआ कि मेरे टीके में कुछ बन रहा है। जब घर पे आके देखता हूँ तो उसमें शिव जी की आकृति, और बहुत ध्यान से देखा तो उसके अंदर ओम बना हुआ था। वो फोटो आज भी है मेरे पास, और बेहिसाब गुरुजी का आशीर्वाद साथ रहता है जीवन में। हालांकि दुख अभी भी है, बहुत बड़ी टेस्टिंग चल रही है। सेटलमेंट की बात करूँ, अभी तक मेरी लाइफ में मेरी नहीं हुई, अब इतनी एज हो चली है और
इस एज में भी मैं आज अपने माँ बाप के ऊपर डिपेंड हूँ। नौकरी चली गई, मेरे माँ बाप पेंशनर हैं, घर चला रहे हैं, बच्चे बड़े हो रहे हैं, वाइफ कैसे कर रही है गुजारा, सोना हमारा सारा बेचारी ने निकाल दिया है। ये गुरु जी की इच्छा है, शुक्राना इसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना है। कुछ ना कुछ परमात्मा की इच्छा ही होगी। गुरु जी जानते हैं कब चीज़ें ठीक होंगी, बस हमें विश्वास रखना है। बड़ी घड़ी एक ऐसी घड़ी है जो यही शायद सच्चे विश्वास की घड़ी है। हालांकि मैं आपको बताऊं संगत जी, मेरे को एक एस्ट्रोलॉजर ने मुझे बताया कि ये जीवन में मैं चाहे कुछ भी कर लूँ, मेरा जीवन में कभी कुछ नहीं होना, कुछ होगा ही नहीं अच्छा लाइफ में। अब तक गुरु जी की इतनी कृपा रही है, इतने संकटों से तो बचे हैं, पर फिर भी जब सबसे बड़ी चीज़ जो है वो यही है कि मैं भी यही चाहता हूँ, गुरु जी के चरणों में अरदास है कि मैं इतना स्वाभिमानी व्यक्ति पर सारा सम्मान, सारा जो आत्मसम्मान, वो सब सिर से बिल्कुल धूमिल हो चुका है अब जीवन में। तो सब कुछ ख़त्म हो चुका है, क्योंकि जब आप नहीं कमाते हैं तो पूरी दुनिया के सामने आपकी वैल्यू जीरो हो जाती है और निरर्थक सा लगता है जीवन। पर आप जी रहे हैं क्योंकि आपको जीना है, जिम्मेदारी है आपके पास। तो गुरु जी जानते हैं, गुरु जी के चरणों में अरदास है कब ये पूरी होगी संगत जी, पर मुझे विश्वास है ज़रूर होगी। बस इसके साथ मैं अपने सत्संग को आज विराम दूंगा और मुझसे गुरु जी अगर सत्संग में कुछ भूल चूक होगी उसके लिए क्षमा कीजिएगा। सागर अंकल जी, आपसे भी बहुत बहुत क्षमा चाहूँगा। आपने कब का मुझे बोल रखा था इस सत्संग को शेयर करने के लिए, और मैंने अभी तक ये 3 हफ्ते से ऊपर हो गई बात और शेयर नहीं कर पाया। मुझे बहुत 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 आप भी क्षमा कीजिए। गुरु जी की अनंतम कृपा, हर पल के लिए कृपा है, हर चीज़ के लिए कृपा है। मैंने वही कहा आपसे सत्संग में सबसे पहले कि जो सबसे बहुमूल्य चीज़ होती है जिसकी हम कदर नहीं करते, वो देखिए हवा है, ये सांस है जो हम ले पा रहे हैं। ये ऑक्सीजन की कितनी कमी हो गई थी 2021 में, 20 में कोरोना में जब आया था, तो हम भूल जाते हैं इन चीज़ों को। ये तो इतनी बड़ी कृपा है कि हम जागते हुए क्या, सोते हुए भी हम ये लेते हैं, सांस लेते हैं। ये सांस रुक जाए तो फिर हम क्या कर पाएंगे बताइए मुझे। सबसे बड़ी जो एक खजाना है, वो ट्रेजर है, वो हमारी हेल्थ है, और उसके बाद परमात्मा का दर्शन। तो गुरु जी ये साल जो है वैसे भी सुनने में आ रहा है बहुत कुछ अमंगल हो भी रहा है, तो सब पे कृपा करें, सबका कल्याण करें गुरु जी, सबके घर चले, हर परिवार वाले का अपने त्यौहार आ रहे हैं, सब अच्छे से त्यौहार बनाए, कोई अनिष्ट ना हो, सबको सद्बुद्धि दे। जो भी लोग गलत सोच रहे हैं, गलत कर रहे हैं संसार को डिस्टर्ब करने के लिए, उनको सद्बुद्धि दे परमात्मा। जो आपके बच्चे हैं, आपके भक्त हैं, उन सबको अपने चरणों से लगाए रखें। जाने अनजाने कोई भी भूल पाप हो गया हमें, उसके लिए क्षमा करें भगवान। इसी साथ मैं अपने सत्संग को विराम देता हूँ, और विराम देने के साथ मंत्र जाप करते हैं हम संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर पल शुक्राना आपका। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मैं गुरुपा की बेटी गुरुपा के श्री चरणों में अपना शुक्राना सत्संग समर्पित करती हूँ। तो गुरुपा का हुक्म है कि शुरू से अपनी जर्नी बताइए। तो मेरी जर्नी गुरुपा के साथ 2023 में स्टार्ट हुई थी। मेरे कज़न ब्रदर के तरफ से उन्होंने मुझे गुरुपा का महामंत्र जाप शेयर किया था। उन्होंने बोला कि इसे जप कर तेरी तबीयत ठीक हो जाएगी। सॉरी, मैं बताऊंगी, मेरी तबीयत काफ़ी टाइम से ख़राब चल रही थी, तो मेरे कज़न ब्रदर ने मुझे गुरुपा का महामंत्र जाप शेयर करा। मैंने गुरुपा की तस्वीर अपनी कज़न सिस्टर के स्टेटस पे देखी थी कई बार, लेकिन मुझे पता नहीं था कि गुरुजी कौन है। तो मैंने मंत्र जाप करा। मेरा तब भी कनेक्शन नहीं बना था गुरुपा से, लेकिन मैं जब भी एक्सरसाइज करती थी मैं गुरुपा का मंत्र जाप करती थी। तो धीरे धीरे मैं गुरुपा का मंत्र जाप करती रही, और फिर मुझे गुरुपा के मैसेज आने स्टार्ट हो गए। फिर मुझे गुरुपा के सत्संग धीरे धीरे आने स्टार्ट हुए। मैं सत्संग सुनने लगी,
फिर मैं गुरुपा को और समझने लगी, फिर मेरा कनेक्शन थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनने लगा। फिर मुझे अंदर से होने लगी कि मेरे पास गुरुपा का कोई स्वरूप हो। तो सबसे पहले मेरे पास गुरुपा का लौकिक स्वरूप आया, तो मैं बहुत खुश हुई। तो शुक्राना मेरे गुरुपा। जब से गुरुपा आए हैं मेरी तबीयत में धीरे धीरे सुधार आने स्टार्ट हुए हैं। गुरुपा के मैसेज आते थे, मैं तुझे नींबू की तरह निचोड़ूंगा, तो वैसे हुआ। गुरुपा ने पूरा नींबू की तरह निचोड़ना शुरू करा, शायद अभी तक निचोड़ रहे हैं। तो उसके लिए भी शुक्राना मेरे गुरुपा कि आप इम्तहान लेते हो लेकिन उसमें पास भी कराते हो, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मुझे गुरुपा के उस टाइम मेरे को स्टार्टिंग में ड्रीम के दर्शन हुए कि पायल में कोई तस्वीर है, वो गुरुपा के स्वरूप वैसे शो हुई थी मुझे। तो उसके लिए भी शुक्राना मेरे गुरुपा। ये स्टार्टिंग की बात है जब गुरुपा ने मुझे अपने साथ जोड़ा था। फिर धीरे धीरे गुरुपा ने बहुत सारी ब्लेसिंग दी है। मैं शुरू से अपने आप चल भी नहीं पा रही थी, मैं वैसे चल पाती हूँ, कुछ मैं ठीक हो जाती हूँ, लेकिन मैं दोबारा से बीमार हो जाती हूँ, उसी कंडीशन में हो जाती हूँ। लेकिन जब से गुरुपा ने मुझे जोड़ा है तो मैं 3 सालों से ज़्यादा बीमार चल रही हूँ कि मैं अपने आप चल नहीं पा रही थी। तो जब से गुरुपा आए तो धीरे धीरे, पहले तो मैं हाथ पकड़ के चलती थी, अब मैं थोड़ा थोड़ा अपने आप चलने लगी हूँ। तो उसके लिए भी शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना। मुझे पता है आप मुझे बिल्कुल परफेक्ट चलाओगे। अभी मैं घर पे चलती हूँ अपने आप, अब आप मुझे बाहर भी चलाना स्टार्ट करोगे, उसके लिए भी शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना। आपने मेरी बहुत सारी प्रॉब्लम्स दूर करी हैं और आपके जल प्रसाद में बहुत ज़्यादा शक्ति है। गुरुपा के रोज़ हुक्म आते हैं कि मेरे स्वरूप के सामने 3 बारी जल पिया कर। तो उसके लिए भी शुक्राना। मैंने कुछ दिन पिया, लेकिन बाद में 7 टाइम्स पीने लगी, उसके लिए भी शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना शुक्राना। मेरी आइज़ की प्रॉब्लम ठीक करने के लिए भी शुक्राना। मुझे जब आइज़ में दिक्कत आनी स्टार्ट होती थी तो गुरुपा का मैसेज आ जाता था कि पुत्र तेरी आँखों में रोशनी में कम हो रही है, तो आँखों में जल प्रसाद डाला कर। और मैं जब भी जल प्रसाद डालती थी तो मेरी आई साइड में सुधार होता था, तो उसके लिए भी शुक्राना मेरे गुरुपा। फिर 2 बार आइज़ में प्रॉब्लम हुई है, तो दोनों बार गुरुपा का यही मैसेज आया था। मैंने दोनों बार जल प्रसाद डाला और तो उससे मेरी आई साइड भी ठीक हुई। एक बार तो गुरुपा ने ऐसा चमत्कार कर दिया, मेरा नंबर जो बढ़ना था गुरुपा के जल प्रसाद और गुरुपा की कृपा से वो नंबर कम हुआ, उसके लिए भी शुक्राना मेरे गुरुपा। और मेरे को मेरा माउथ बहुत फूल जाता था, तो माउथ में छाले हो जाते थे, तो 2 बार हुए थे, 2 या आई थिंक 3 बार। तो गुरुपा ने यही मैसेज हर बार दिया कि ठंडा खाना खाया कर और जल प्रसाद पिया कर। मैंने दोनों बार वैसा करा। मैंने एक बार जल प्रसाद को 7 बार माउथ में लेकर मंत्र जाप करा, तो गुरुपा की कृपा से मेरा सेम डे ही जो माउथ में छाले हुए थे वो ठीक हो गए, उसके लिए भी शुक्राना मेरे गुरुपा। ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे सत्संग हैं, उसके लिए भी मैं अभी शेयर नहीं कर पाऊंगी क्योंकि लंबा हो जाएगा सत्संग, तो मैं अभी के शेयर करती हूँ जो रिसेंटली हमारे साथ हुए हैं। 2 हफ्ते पहले की बात है, फ्राइडे का दिन था उस दिन। तो उस दिन मेरी मम्मा को वाइट कबूतर के रूप में दर्शन हुए और बाद में मुझे भी हुए, उसके लिए भी शुक्राना मेरे गुरुपा। शाम को मेरी मम्मा किसी के यहाँ बुलाने गए थे, किसी की डेथ हो गई थी। तो जब मम्मा वापस आ रहे थे तो मम्मा सीढ़ियों से गिर गए, तो मम्मा को बहुत सारी चोट लगी, तो पूरे पैर पे काफ़ी चोट लगी मम्मा के। तो गुरुपा ने धीरे धीरे मम्मा से
जल प्रसाद चंदन टिक्का मम्मा ने लगाया, गर्म पानी से टकोर वगैरह की। तो अब मेरी मम्मा के पैर में थोड़ा सा आराम है, उसके लिए भी शुक्राना मेरे गुरुपा ने ये भी एहसास बाद में करवाया कि मम्मा को बहुत ज़्यादा चोट लगनी थी, लेकिन इतने में ही मेरी मम्मा का हो गया। उसके लिए भी शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना शुक्राना, दिल की गहराइयों से शुक्राना। फ्राइडे को मम्मा के साथ ये हुआ था। सैटरडे को फिर मम्मा और मुझे वाइट कबूतर के दर्शन हुए, उसके लिए भी शुक्राना मेरे गुरुपा। और संडे को मैं गौ माता को चारा डालने गई तो मुझे ग्रे कलर का वाइट कबूतर के दर्शन हुए, उसके लिए भी शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना। दिल की गहराइयों से शुक्राना, दर्शन देने के लिए शुक्राना, अंग संग रहने के लिए शुक्राना मेरे गुरुपा। और ये पिछले हफ्ते की बात है, वीरवार को मैं मेरे मामा जी के घर पर गई और मैं गुरुपा को बोल कर गई कि गुरुपा आप मेरे साथ ही चलना और मेरे साथ ही आना। तो मैं जब वहाँ पर पहुँची तो मुझे बहुत सारे कबूतर के दर्शन हुए, उसके लिए भी शुक्राना मेरे गुरुपा। और मैं जब वापस आई घर पर तो भी मुझे कबूतर रूप में दर्शन हुए, उसके लिए भी शुक्राना मेरे माल का। तो मैं थोड़े दिनों बाद फिर मामा जी के घर पर गए अमावस्या वाले दिन। तो फ़ोन आया था मेरी मामी जी का, मामी आंटी का। तो उन्होंने कहा था कि आज वहाँ पे रोटी खानी है हमने। तो उस दिन में ना मेरा जाने का बिल्कुल भी दिल नहीं था और मेरी तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब चल रही थी। मेरे को थोड़ा थोड़ा में से फीवर सा फील हो रहा था और पेन फील हो रही थी, लेकिन फिर भी मैं गई, सारा दिन बिताया अच्छे से वहाँ पर। और जब मैं घर पर आई तो अचानक से मेरी तबीयत ख़राब होगी, तो मुझे बहुत सारी घबराहट होने लगी, मेरे हेड में बहुत ज़्यादा पेन होने लग गया। तो मैंने मेडिसिन वगैरह ली बाद में मम्मा से और मैं फिर सो गई। अगले दिन उठी। उस दिन जब मैं कहीं भी बाहर जाती हूँ तो मैं शुक्राना सत्संग नहीं सुन पाती, उसके लिए गुरुपा आप मुझे माफ़ करना। तो अगले दिन मैंने जो भी सत्संग सुने, 2 सत्संग सुने थे, आई थिंक 2 या 3। तो 2 सत्संग में फीवर के रिलेटेड ही मुझे गुरुपा ने सत्संग सुनाए। और सत्संग सुनाकर जो मुझे फीवर था या हुआ था या ज़्यादा होना था, वो गुरुपा ने मुझे सत्संग सुनवा के रही मेरा कष्ट काट दिया, उसके लिए भी शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना शुक्राना, दिल की गहराइयों से शुक्राना मेरे गुरुपा। और कल का सत्संग यही है। कल मैंने गुरुपा से बोला कि गुरुपा आप मेरे साथ चलिए और मुझे टी शर्ट लोअर दिलवा कर आओ। तो कल मैं मार्केट गई टी शर्ट लोअर लेके आने के लिए। तो वहाँ मैं जिस शॉप पे जाती हूँ लेने के लिए, तो उस अंकल ने भी मुझे बहुत सारी ब्लेसिंग दी कि बहुत साल हो गए तुझे बीमार हुए, अब तेरे ठीक होने के दिन आ रहे हैं, अब तेरे खुशियों के दिन आएंगे, टेंशन ना ले, अब तू जल्दी ठीक होगी। तो उसके लिए भी शुक्राना कि गुरुपा ने मुझे एहसास करवाया कि मैं ठीक होने वाली हूँ, शुक्राना शुक्राना। और मैं जब जा रही थी तो गली में मुझे बहुत सारी कबूतर के दर्शन हुए, 1-2 कबूतर तो मेरे आगे आगे चल रहे थे। और जब मैं वापस आई तभी भी मुझे कबूतर के रूप में दर्शन हुए, उसके लिए भी शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना, दिल की गहराइयों से शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना शुक्राना। और आज का सत्संग ये है कि आज मेरी मम्मा सुबह सुबह जोत कर रहे थे। तो पहले तो मम्मा को एक वाइट कबूतर के दर्शन हुए 2 बार, बाद में मेरी मम्मा को 5 वाइट कबूतर के दर्शन हुए, उसके लिए भी शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना शुक्राना।
अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। लव यू गुरुपा, लव यू सो मच। मैंने सत्संग स्टार्ट करते समय मंत्र जाप नहीं करा था, अब मैं गुरुपा का मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम करती हूँ। और सागर अंकल जी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। मैं अब अपना सत्संग जब भी शेयर करती हूँ तो आप मेरा सत्संग शेयर करते हो, उसके लिए भी शुक्राना गुरुपा। आप सागर अंकल जी और उनकी पूरी फैमिली पर अपनी ब्लेसिंग बनाना और सारी संगत पर अपनी भरपूर ब्लेसिंग बनाना, सबको खुशियाँ देना, सबको अच्छी हेल्थ देना, वेल्थ देना और हैप्पीनेस देना गुरुपा। और सबसे ज़रूरी गुरुपा, आप अपनी भक्ति बरतान करना। और गुरुपा शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और अगर मुझसे शुक्राना सत्संग शेयर करने में कोई भी गलती होगी हो तो गुरुपा आप मुझे माफ़ कर देना। और सारी संगत जी आप भी मुझे माफ़ कर देना। मुझे कई बार बोलते समय मेरे से गलत बोला जाता है मेरी प्रॉब्लम की वजह से, प्लीज़ मुझे आप माफ़ कर देना। शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना। लव यू गुरुपा, लव यू।